सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्वेश्चन तो हमने नहीं बनाया था, आंसर की हमने नहीं जारी की थी, फिर आप रिजल्ट किस सिद्धांत पे? पहले वाला आंसर की है या तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पास करें, जो जो हमें आंसर की में पास है या तो उसमें उसके अकॉर्डिंग करें। हम लोग चैलेंज भी किए हैं, चैलेंज का भी नंबर इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। पेपर 2 का जो एग्जाम हुआ था तो सारा का सारा जितना भी एग्जाम जितने पेपर का हुआ सबका एकदम क्वेश्चन हाई लेवल का था, एकदम टफ क्वेश्चन था। तो जब क्वेश्चन जब टफ रहता है तो ग्रेस मार्क्स दिया जाता है कि चलो दे के पास कर देते हैं। अब तो ग्रेस भी नहीं दिए। इन्होंने बहुत ही जल्दीबाजी में सारी चीजें की है, जिस वजह से करेक्शन विंडो इवन आप कोई भी इवन बीपीएससी तक का आता तो उसमें भी करेक्शन विंडो दिया जाता है, लेकिन इन्होंने करेक्शन विंडो बिल्कुल भी नहीं दिया, जिसकी वजह से कैंडिडेट पास होकर भी फेल हो गई है। आदाब नमस्कार, मैं उसालिक, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। अभी हमारी मौजूदगी बीएसईबी ऑफिस के बाहर है और यहाँ पर कुछ छात्र और छात्राएं मौजूद हैं। सीधे तौर पर कहना है कि एसटीईटी का जो रिजल्ट आया था उसमें हम लोगों ने पहले अध्ययन करके आंसर की के माध्यम से हमने देखा था कि हम लोग पास हैं, मगर जब रिजल्ट आया तो बिल्कुल उल्टा आया। और रिजल्ट भी ऐसा आया कि कहीं पॉइंट नंबर कम किए गए तो कहीं 1 नंबर, कहीं 2 नंबर, इस तरीके से। और इन लोगों का ये भी कहना है कि हम लोगों ने 2-2 हज़ार रुपये भी दिए थे ऑब्जेक्शन लगाने के लिए कि हमें इसमें डॉट लग रहा है, उसको लेकर के 2,000 रुपये भी दिए, लेकिन फिर भी हमें फेल कर दिया गया मात्र 1 नंबर, 2 नंबर और कहीं पॉइंट से। तो सीधे तौर पर हम जुड़ेंगे और सारा मुद्दा उन्हीं से जानेंगे क्या मामला है पूरा। सर क्या है कि आंसर की जो बोर्ड जारी किए थे तो उसमें मेरा अच्छा नंबर आ रहा था, मैं क्वालिफाई थी, ठीक है। कितने नंबर आ रहे थे? सर 66 आ रहा था, ठीक है। और 60 पे पास है महिला अभ्यर्थी का। तो ये इन्होंने एक तो ऑब्जेक्शन करने पे ना सुधार किया गया, जो क्वेश्चन गलत था उसको सुधारा नहीं गया, और जो नंबर आ रहा था उसको भी घटा के कम कर, पॉइंट में कम कर दिया गया। करना ही था तो और 5 नंबर कम कर देते, जब फेल ही करना था। हाँ जी, 0.5 में 0.5 कम है, 0.5 से, हाँ 0.5 से फेल कर दिया गया। तो कैसे किस तरह से ये रिजल्ट बनाए हैं हम लोग को बता दे, कम से कम प्रूफ दे दे कि हाँ किस आधार पे कट किए हैं, ठीक है। नहीं तो हम लोग का जो नंबर है कम से कम जो आंसर की में आ रहा था उतना दे के हमको पास कर दिया जाए। अच्छा, मांग क्या है आपकी? मांग यही है कि जो मेरा नंबर है वो दे दे, नहीं तो फिर रिवाइज आंसर की दे दे, किस हिसाब से मेरा नंबर घटा है। अच्छा जी, प्रूफ के साथ जी। जो पहले वाला आंसर की है या तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पास करें, जो जो हमें आंसर की में पास है या तो उसमें उसके अकॉर्डिंग करें। हम लोग चैलेंज भी किए हैं, चैलेंज का भी नंबर इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। उल्टे हम लोग का जो आंसर की में नंबर था उसमें से कम करके फेल किया गया। मतलब मैक्सिमम जितने भी यहाँ स्टूडेंट आए हैं लगभग 1500 से 2000 के आसपास है, जितने भी यहाँ पे आए हैं सबका वही सेम केस है। 1500 से 2000 स्टूडेंट हैं इस तरीके हाँ, जितने भी ऐसा हुआ। हाँ यही है। उसके बाद सबका यही है कि कम से कम जो आंसर की हम लोग पास थे उसमें पास कर दिया जाए। एक तो सर पेपर 2 का जो एग्जाम हुआ था तो सारा का सारा जितना भी एग्जाम जितने पेपर का हुआ सबका एकदम क्वेश्चन हाई लेवल का था, एकदम टफ क्वेश्चन था। तो जब क्वेश्चन जब टफ रहता है तो ग्रेस मार्क्स दिया जाता है कि चलो दे के पास कर देते हैं। अब तो ग्रेस भी नहीं दिए, जो बच्चा पास था उसको फेल भी कर दिए। ये तो नहीं होना चाहिए था ना, आप पॉइंट में लाके फेल कर रहे हैं, करना ही था और कम करिए, नहीं तो मेरा जो नंबर था वो दे दीजिए। मेरा था क्या, जो कि आंसर की जारी होने के बाद पहले 82 था मेरा, मिलाए थे, उसके बाद जब रिजल्ट जारी हुआ तो मेरा 62 हो गया, यानी 20 मार्क्स कम हो गए। जी जी जी। 82 से सीधा 62, जो कि हम 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन भी किए थे, हम प्रूफ के साथ हम दिखा सकते हैं, प्रूफ के साथ हम दिखा सकते हैं, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं ऑब्जेक्शन जितना हम किए थे, देख रहे हैं। अच्छा, ये आपका जो हम ऑब्जेक्शन किए थे 25 क्वेश्चन, सारा कुछ हम प्रूफ के साथ आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी धांधली, हम बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी धांधली हुई है रिजल्ट में, खास करके फिजिक्स पेपर 2 में। ये सारा बोर्ड का आंसर है, बोर्ड आंसर जो दिया है कम से कम उसको फिर से आंसर की दे दे, हम लोग देखेंगे कि कौन सा गलत सुधार हुआ है या गलत हुआ है, कैसे हुआ है। आंसर की दिया गया उसी से आपने मिलाप किया, उस हाँ जी, हिसाब से आपको इतने नंबर। हाँ, उस हिसाब से हम पास हैं, उस हिसाब से पास हैं। अब किस हिसाब से फेल किया आप बताइए ना, आप दोबारा आंसर की दे दीजिए, हम लोग देख लेंगे हम कैसे फेल हुए हैं, मेरा कैसे घटा है। क्या मामला है पूरा, आपके साथ क्या समस्या हुई? सर मेरे साथ ये समस्या है कि मेरा 76 नंबर था, अब जब मेरा रिजल्ट आया तो 67 नंबर हो गया है। और जो है आंसर की आया है तो उस आंसर की में जो मैंने ऑब्जेक्शन 8 क्वेश्चन पे किया था वो भी मेरा उस पे भी नंबर नहीं ऐड होके मिला है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि हम लोग का जो है कितने नंबर से पिछले हैं आप? मेरा सर 2 नंबर से पिछले हैं। अच्छा, 2 नंबर। यस सर, तो मैं यही चाहूंगा कि सर नंबर जो है मेरा पहले वाला या तो मिल जाए, जो आंसर की से पहले जो आंसर की में था वही मेरा नंबर मिल जाए और हम पास हो जाए, बस इतना ही चाहिए सर। सब लगभग सबका सर यही प्रॉब्लम। हाँ ऑब्जेक्शन मैंने 8 क्वेश्चन का लगाया था, 8 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन का लगाया तो उसका कोई मतलब नहीं निकला है। 8 क्वेश्चन 61 पर क्वेश्चन। अच्छा, 61 पर क्वेश्चन, यस सर।
क्या मामला है पूरा? जी, मेरी समस्या कुछ अलग है इन लोगों से। अच्छा। मेरी पत्नी का समस्या है, उनके 61 नंबर आए हैं। हाँ। महिलाओं के लिए 40% पासिंग मार्क्स है हाँ। और 61 नंबर पासिंग होता है। लेकिन फॉर्म भरने में एक त्रुटि हुई थी, उनमें महिला की जगह पे मेल हो गया था, अच्छा। फीमेल की जगह पे मेल हो गया था, जिसकी फॉर्म भरने में ही त्रुटि हुई थी। इससे पहले वाले जितने भी स्टेट हुए हैं, सब में करेक्शन विंडो खोला गया था। लेकिन इस बार चुनाव के कारण जो भी इशू रहा हो, बहुत 1 हफ्ते या 10 दिनों का समय दिया गया था, जो काफ़ी कम था, और किसी तरीके का करेक्शन विंडो भी नहीं खोला गया, और इस कारण ये हुआ कि सुधार नहीं हो पाया। मैंने फॉर्म की डेट ख़त्म होने के बाद मैंने BCEB को मेल भी किया, मैंने खुद आके एप्लीकेशन भी दिया। फिर जब एडमिट कार्ड आया उस समय भी उसमें भी त्रुटि मेल ही अंकित था, तो मैंने फिर आके एप्लीकेशन दिया और मेल भी किया, लेकिन उसमें भी कोई सुधार नहीं हुआ। जब रिजल्ट आया तो उनके 61 नंबर आए हैं, लेकिन नॉट क्वालिफाइड लिखा आया है। अच्छा, 61 नंबर आ गए हैं। हाँ, ये रिजल्ट है, आप देख सकते हैं, रिजल्ट है, 61 नंबर है, नॉट क्वालिफाइड है, क्योंकि कैटेगरी मेल लिखा गया है। कैटेगरी मेल, महिलाओं को 60 हाँ, चाहिए ना? जबकि इसके लिए मैंने आवेदन आज भी दिया है। तो मतलब फोटो महिला की, महिला सारी चीजें- सब कुछ महिला की है, लेकिन इनको हाँ। वो नहीं हो रहा। मैंने मेल किया हुआ है जेंडर सुधार के लिए। अच्छा, यहाँ पर ये आधार भी सब आपका कुछ- पैन सब कुछ- कार्ड सब कुछ- लगा सब हुआ, कुछ उसपे लगा हुआ तो फीमेल ही लिखा सब होगा, कुछ, सब सिर्फ जगह यहाँ पे फीमेल है। लिखने में गलती हुई है। इवन यहाँ पे बोर्ड के आया तो मैंने एक शपथ पत्र देखा, तो मैंने शपथ पत्र भी बना के दिया, अच्छा, शपथ पत्र भी आपने दिया, शपथ फिर पत्र भी दिया, accept नहीं हुआ ये। लेकिन मैंने 3 बार आवेदन कर चुका हूँ अभी अच्छा, तक। ये भी दिखा दीजिए, यहाँ पर देखिए सीधे तौर पर महिला अंकित है, महिला, ये फीमेल लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि मगर वहाँ आधार पर नंबर तो फॉर्म भरने में- फॉर्म में तो आधार नंबर भी हमने दिया आधार हुआ है, मांगा गया, पैन कार्ड मांगा गया, दोनों जिसमें में सब कुछ फीमेल अंकित है, अंकित और है। मैंने इसके लिए 3-4 बार आवेदन भी कर चुका हूँ, मेल भी कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक बोला गया कि करेक्शन विंडो खोला जाएगा, लेकिन कब खोला जाएगा, कब क्या किया जाएगा। अभी पिता के नाम के लिए बदलने के लिए खोला गया, तो आप उसी समय सबके लिए जो भी त्रुटि थी आप खोल दिए रहते, तो अब सबका क्या सुधार हो जाता। इसमें क्या हो सकता है? कुछ अगर उन्होंने करेक्शन, आश्वासन हाँ, दिया है? आश्वासन यही दे रहे हैं कि करेक्शन विंडो खोलेंगे उसमें हो जाएगा, लेकिन अच्छा, मुझे जब- नहीं, उम्मीद जब नहीं है। window खोलेंगे तो उसका फिर हाँ, होना चाहिए, हाँ, correction window से ओनली चाहिए, बिल्कुल। इनको 61 है, बिल्कुल तो बिल्कुल, उस हिसाब से ये क्वालिफाइड है। हाँ, लेकिन फीमेल होने और मेल अंकित होने की वजह से, क्योंकि करेक्शन विंडो इस बार नहीं खोला गया। हाँ। इन्होंने बहुत ही जल्दीबाजी में सारी चीजें की है, जिस वजह से करेक्शन विंडो, आप कोई भी BPSC तक का आता तो उसमें भी करेक्शन विंडो दिया जाता है, लेकिन इन्होंने करेक्शन विंडो बिल्कुल भी नहीं दिया, जिसकी वजह से कैंडिडेट पास होकर भी फेल हो गई है। क्या है आप लोगों का मामला? जी नमस्कार। मामला ये है कि सर कि मैं जेनरिक कैटेगरी से आता हूँ, और हम लोगों का क्वालिफाइड करने का मार्क्स जो है वो 75 है। तो 75 मेरा मार्क्स आ गया था। मैं आश्वस्त, जो इन्होंने उत्तर कुंजी जो जारी की गई थी इनके द्वारा, वो मेरी उत्तर कुंजी नहीं थी, इनके द्वारा जो उत्तर कुंजी जारी की गई थी उसमें मेरे 75 मतलब 77 आ रहे थे। मैं आश्वस्त हो गया था कि मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ। फिर जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि उसमें मुझे मेरे 8 मार्क्स काट लिए गए हैं। 8 मार्क्स काट लिए गई थी। इतने बड़े स्तर पे मैंने मार्क्स की कटौती की गई है। कितने नंबर से फिसल गए? अभी मुझे 69 मार्क्स मिला है। मुझे 5 या मतलब 8 मार्क्स काट दिए तो मैं तो ज़्यादा पीछे हो गया ना। कितने 75 चाहिए थे आपको जनरल कैटेगरी? मुझे 75 चाहिए थे, और 77 मेरा था। हाँ, मैंने उतने को जो इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, इनके द्वारा मैं कह रहा हूँ। अच्छा, रही बात प्रश्नों की गलती की, तो इनके विशेषज्ञ कैसे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्वेश्चन तो हमने नहीं बनाया था, आंसर की हमने नहीं जारी की थी, फिर आप रिजल्ट किस सिद्धांत पे? और मैं एक चीज़ और बता दूं कि मेरे 16 नवंबर को मेरा पेपर हुआ था, प्रथम पाली में ही हुई थी। मेरा एक दोस्त था और मेरा भी, मेरे 8 मार्क्स काट लिए गए, जबकि उसी विषय में, उसी पाली में, उसी तारीख को उसके 2 नंबर बढ़ गए। कैसे? आखिर कौन सा चश्मा है इस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास कि किसी का मार्क्स बड़े स्तर पे काट लिए जाते हैं और किसी के मार्क्स जो है कि दे दिए जाते हैं? नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, ये मुझे जानना है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा किस तरीके सामने दिखाने की कोशिश की। बिहार परीक्षा समिति के बाहर, विद्यालय परीक्षा समिति के बाहर हमारी अभी मौजूदगी है, और यहाँ पर हमने दिखाया कि कुछ विद्यार्थी थे स्टेट एग्जाम में, उन्होंने कहा सीधे तौर पर हम पास थे, जो आंसर की हमें मिला उस हिसाब से हम पास थे, मगर इस कदर धांधली की गई कि कहीं पॉइंट से तो कहीं 2 मार्क्स तो 3 मार्क्स, इस तरीके से करके हमें फेल कर दिया गया। और एक तो मामला वहाँ भी था कि आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ सबमिट है, वहाँ पर फीमेल अंकित है, लेकिन फिर भी मेल होने की वजह से डिसक्वालीफाई कर दिया गया है, क्वालिफाइड नहीं किया गया है इसे। और उनको जो महिला है उस हिसाब से उनको 60 मार्क्स चाहिए थे, लेकिन 61 मार्क्स आने के बाद भी उनको क्वालिफिकेशन नहीं मिला है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।